नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ काल सर्प दोष के विषय में। अभी तक आपको बताया कि काल सर्प दोष कैसे पता करें, जन्मांग पत्रिका में काल सर्प दोष है या नहीं है, और काल सर्प दोष से होने वाले हानि या लाभ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ काल सर्प दोष की शांति। काल सर्प दोष की शांति कैसे करें, शास्त्रानुसार जो भी काल सर्प दोष से विघ्न उत्पन्न होते हैं उसकी शांति कैसे करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 प्रकार के काल सर्प दोष माने जाते हैं मुख्य रूप से। जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है, क्योंकि किसी किसी की कुंडली ही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ जन्म समय नहीं है किसी को याद, किसी को जन्म समय याद नहीं है, जन्म डेट याद नहीं है, तो उसमें हम कैसे पता करें कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लक्षण उसमें दिखाई देते हैं, जैसे कि स्वप्न में कुआं, नदी, तालाब, जंगल आदि, सर्प आदि दिखाई देना स्वप्न में, इससे ये सब लक्षण काल सर्प दोष के ही माने जाते हैं। जातक के वैवाहिक जीवन में हलचल मच जाती है, या विवाह नहीं होता है, विवाह में विलंब होता है, पुत्र संतान प्राप्ति में विलंब, संतान प्राप्ति नहीं होती है, यह सब काल सर्प दोष के लक्षण हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ अचूक उपाय, काल सर्प दोष के अचूक उपाय। दोस्तों, काल सर्प दोष राहु और केतु की वजह से जातक की कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। यदि राहु और केतु इन दोनों ग्रहों के मध्य में सभी ग्रह उपस्थित हैं तो काल सर्प दोष माना जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, राहु केतु का जाप विधि विधान से किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा राहु केतु का जाप कराना है। उसके बाद में दूसरा उपाय, किसी प्रसिद्ध शिवलिंग, शिवालय में जहाँ प्रतिदिन पूजना याचना होती हो, उस शिवलिंग में आपको तांबे का सर्प बनवा करके प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उस शिवलिंग में प्रातःकाल सर्प को चढ़ाना है। दूसरा उपाय, चांदी के नाग नागिन बनवा करके उनकी विधिवत पूजन करा के उनका, और जिस जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है उसके ऊपर से 7 बार उतार करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अगला उपाय, नाग स्तोत्र का पाठ करना है प्रतिदिन। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष योग बन रहा है, उस जातक को नाग स्तोत्र का पाठ करना है। राहु केतु के लिए एक रुद्राक्ष की माला, 3 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो अति उत्तम है, या 5 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए। एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ, उसका प्रतिदिन जाप करना है। वह मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म सः राहवे नमः। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन 3 माला करनी है रुद्राक्ष की माला से। जिस जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है उस जातक को प्रतिदिन प्रातः काल बैठ करके 3 माला करनी है। इससे काल सर्प दोष की पूर्णतः शांति हो जाएगी। जिस भी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष का योग बन रहा है उसके वैवाहिक जीवन में तो हलचल मचती ही है। किसी भी कार्य को पूरा करने से पहले ही उस कार्य में ऐसे विघ्न आ जाएंगे कि वह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। नौकरी में पीछे हटना पड़ेगा, कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें कोई न कोई विघ्न आ जाएगा। यह सब काल सर्प दोष के ही लक्षण बताए गए हैं।
पुत्र प्राप्ति में विघ्न, यानी कि कोई भी नया कार्य करने की कोशिश करने से पहले ही ऐसा विघ्न आ जाएगा कि वह कार्य आपका संपन्न नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि उसकी शांति सही समय में करा लें तो ज़्यादा ही उचित है। इसलिए ये जो भी आपको मैंने उपाय बताए हैं, किसी योग्य ब्राह्मण से सलाह लेकर के उसका उपाय जल्द से जल्द कराना उचित है। नहीं तो यह राहु केतु पापी ग्रह हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, किस स्थिति से क्या प्रभाव डालते हैं अपनी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा में यह जातक के ऊपर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इससे अच्छा है कि सबसे पहले तो अपनी कुंडली को दिखवाइए, काल सर्प दोष है या नहीं है। यदि है तो उसकी शीघ्र उसकी शांति कराना उचित है। काल सर्प दोष एक ऐसा दोष माना जाता है, जन्मांग पत्रिका में सबसे बड़ा दोष माना जाता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा हानि उत्पन्न होती है। इसलिए जातक को चाहिए कि काल सर्प दोष का सही निर्णय करके, आंशिक काल सर्प दोष है या पूर्ण काल सर्प दोष है, उसका विवेचन करके उसकी शांति कराना ही उचित है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।